वेलकम दोस्तों। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2026 में एग्जाम जो हुई है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के नंबर सिस्टम के आए हुए सभी क्वेश्चन। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके नंबर सिस्टम से संबंधित काफ़ी अच्छे समझ विकसित होगी, जिसकी वजह से आप बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन का हल कर पाएंगे और आने वाली एग्जाम में भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, पहला सवाल है, दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल यदि 5002 है तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सवाल, दोनों कौन सी संख्या है? विषम। देखिए, यदि अपन 96 ले, ऑप्शन देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए 112 यदि ऑप्शन के अनुसार अपनी एक संख्या तो होगी, दोनों संख्या कुल मिलाकर के 50 से अधिक होगी और दोनों संख्या 50 से ज़्यादा इतनी होगी कि जो आपका 50 का वर्ग होता है 2500, यानी दोनों संख्याओं का वर्ग यदि 2500 के करीब है तो आपका इनका योग होगा 5002, है ना। 2500 दुगुना तो ये तो और भी ज़्यादा हो जाएगी, तो इनका तो वर्ग और ज़्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार से 1010 का ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ही कितना? 100। और इसको कन्फर्म करने के लिए देख लीजिए, एक संख्या तो होगी आपकी 49 और एक संख्या होगी आपकी 51, क्योंकि विषम है ना दोनों, और दोनों का योग कितना हो जाएगा? 100। तो 49 का वर्ग कितना होगा? 2401 और 50 का वर्ग कितना होगा? 2601। ये मेरे को याद नहीं है, पर मैंने ऐसे कितना जल्दी किया है वो आपको बता देता हूँ कैसे किया है। कि 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना बहुत आसान है। जैसे 50 से ये 6 अधिक है, 56 का वर्ग, तो 50 से 6 अधिक है तो 6 का वर्ग लिख दीजिए 36, और उतना ही जितना अधिक है 6 अधिक है तो उसको 25 में जोड़ दीजिए। 25 में यदि 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31, 36 56 का। तो इसी प्रकार से जैसे 51 का वर्ग कितना होगा? एक का वर्ग हो जाएगा 01, और एक अधिक है ना 50 से एक अधिक है तो 25 में एक जोड़ेंगे तो 2601। कम है तो घटाएंगे, जैसे 49 का वर्ग 50 से कितना कम है? 1, तो 1 का वर्ग 01 और उतना ही घटाएंगे, 25 में से घटाएंगे तो 2401। यदि ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, कम है तो घटाएंगे। दोनों का योग देखिए, 26 और 24 50 और 1 और 1 2, यानी कि 5002 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 100। अगला सवाल, उपस्थित सार्थक अंकों की संख्या किसमें? इस संख्या में उपस्थित सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि देखिए, अंत की जो दशमलव के बाद में, जैसे मैंने ये लिखा 2.450000, ये चारों जीरो, इनका कोई भी मतलब नहीं है इन जीरों का। और यदि यहाँ जैसे यहाँ जीरो होती तो इस जीरो का गिना जाता है इसको, ठीक है। तो इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो इसकी वजह से इनको तो नहीं गिना जाएगा। यदि यहाँ कोई और अंक होता, जैसे ऐसे कोई अंक है, तो ये जीरों की वैल्यू है, और नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो इसी प्रकार से इन जीरों की, दोनों जो अंत की जीरो हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये तीनों 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 अंक इसमें सार्थक अंक है, 3 ही सार्थक अंक है इसमें, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? 7 अंकों की संख्या, ये 7 अंकों की संख्या है, ये 4 से पूर्णतः विभाज्य, तो 1 का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए, 4 से विभाजकता का नियम, 4 से भाजकता का नियम क्या कहता है? 4 से कि यदि कोई संख्या के अंतिम दोनों अंक या तो 0 हो या दोनों अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, ये 4 का भाजकता का नियम कहता है। अब अपन 4 का भाजकता के नियम के साथ में और भी भाजकता के नियम देख लेते हैं। 2 का भाजकता का नियम क्या कहता है? अंतिम अंक या तो 2 से विभाज्य हो, अंतिम अंक का मतलब इकाई का अंक 2 से विभाज्य हो, या हो 0। 2 के लिए तो ये है कंडीशन। और 4 के लिए, 4 2 की घात कितनी है इसमें? 2 में 1, तो अंतिम 1 अंक लेते हैं। 4 में 2 की घात कितनी है? 2, तो अंतिम कितने अंक लेते हैं? 2 अंक। अंतिम कितने अंक लेते हैं? 2 अंक। तो दोनों अंक या तो 0 हो
4 में, या दोनों अंक 4 से विभाज्य हो। ठीक है, ये दोनों अंक जैसे 416 या 316 कुछ भी, ये अंतिम दोनों अंक 4 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या इधर के कितने भी अंकों हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और ये अंक विभाज्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतिम दोनों अंक यदि विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। 2 के लिए अंतिम एक अंक, 4 के लिए अंतिम दोनों अंक, या दोनों अंक कैसे हो 0, और 8 के लिए 8 क्या होता है 2 की घात 3, तो इसमें अंतिम तीनों अंक, यदि घात 3 है तो अंतिम तीनों अंक। 16 के लिए 16 क्या होता है 2 की घात 4, तो अंतिम चारों अंक। ठीक है, और 32 के लिए अंतिम पाँचों अंक, क्योंकि 2 की घात क्या होता है 5, तो अंतिम पाँचों अंक, या तो पाँचों अंक 0 हो या पाँचों अंक 4 से, पाँचों अंकों से बनी संख्या 32 से विभाज्य हो। तो इसी प्रकार से अंतिम दोनों अंक क्या होना चाहिए यहाँ 0, या कोई संख्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम पूछ रहा है तो 0 ही होना चाहिए। अगला 4 के साथ में अब मैंने आपको सारे क्लियर करवा दिए हैं। 2 की पावर के अनुसार देखते हैं घात, ऐसे कुल मिला करके यदि 2 की पावर n है तो n अंक किससे विभाज्य होने चाहिए, अंतिम n अंक किससे विभाज्य होने चाहिए, वो संख्या जिसकी ये इसका जो वैल्यू बन रही है पूरी 2 की पावर n से, उससे विभाज्य होना चाहिए। 4 से विभाज्य होने वाली 8 अंकों की संख्या a का अधिकतम मान। अब अंतिम दोनों अंक 4 से विभाज्य हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो यहाँ a का मान अधिकतम तो ले सकते हैं अपन क्या 9, और न्यूनतम ले सकते हैं क्या 0। अधिकतम तो होगा 9, क्योंकि यहाँ इधर के अंक कुछ भी हो, इधर के अंक कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतिम दोनों अंक से विभाज्य होनी चाहिए। तो इधर के अंक कुछ भी हो तो न्यूनतम पूछेगा तो 0, अधिकतम पूछेगा तो 9। ठीक है, सवाल क्या है 22.1212 ये चल रहा है आपका। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 22 10 प्लस 12 के पावर बार, सॉरी 12 के ऊपर बार, तो इसे क्या लिख सकता हूँ 22 प्लस, बार को हटाने के लिए मैंने आपको बताया भी था। देखिए कैसे क्या करेंगे, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 के अंक कहाँ लगा दीजिए हर के तौर पे। यदि दोनों अंकों के ऊपर बार है तो 2 अंक, यदि बार नहीं है दशमलव के बाद में तो ऐसे अंक को घटाते हैं, वो मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उसको वीडियो को देख लीजिएगा पूरा। ठीक है, ये किससे कट जाएगा 3 से, तो ये कितनी बार कटेगा 4 बार, और ये 3 से काटेंगे तो 33, और 22 सही 4/33 मैंने बता रखा है कि ये यदि प्लस बीच में हो तो इसे हटा देते हैं। ठीक है, यदि प्लस से हो तो डायरेक्ट हटा देते हैं। तो अब 22 को 33 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 22 तिया 66, और 4 जोड़ेंगे भी सही तो 66, और 22 तिया 66 और 6 72 प्लस 4/33, ये कितना हो जाएगा 730/33। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 से विभाज्य तो a का अधिकतम मान, अभी बताया था अंतिम दोनों अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए बस, तो हो रहे हैं, तो इधर की संख्या कुछ भी हो उससे तो अधिकतम क्या आएगा 9। न्यूनतम पूछ रहा होता तो 0 लेते। यदि संख्या के प्रत्येक, ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में भी आते हैं, जैसे मैथ में भी मान लीजिए या रीजनिंग में, यदि संख्या 82 63 451 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए, विषम में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटा दिया जाए। वीडियो को पूरी देखिएगा, आपके नंबर सिस्टम से काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के आए हुए हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2025 की है जो एग्ज़ाम हुई है 2026 में, मार्च 2026 में, उसके लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो जिसकी वजह से पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस कीजिएगा सेम क्वेश्चनों की।
क्या कह रहा है, प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटा दिया जाए। तो इस प्रकार नई बनी संख्या में 1 से अधिक बार कौन कितने अंक आएंगे। देखिए सम अंक में से तो 2 घटा रहा है, तो 8 में से 2 घटाएगा तो 6 और 2 ये हो जाएगा 0, फिर घटाएगा तो 4, फिर इसमें 3 में विषम अंक में तो 1 जोड़ रहा है तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 4 में से 2 हो जाएगा, घटाएगा सम में से और इसमें जोड़ेगा तो 6 आ जाएगा, विषम में जोड़ेगा और इसमें 1 जोड़ेगा तो 2 हो जाएगा। कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। एक तो 2 आ रहा है और ये भी 2 अधिक बार आ रहा है और ये 6 भी अधिक बार आ रहा है। तो कितने अंक आ रहे हैं, एक तो 2, एक 4 और एक 6, 1 बार से अधिक बार आ रहे हैं। कितने अंक हो गए, टोटल 3 अंक। ठीक है, एक को दिया जाने वाला वह अधिकतम मान जिसमें 8 अंकों वाली संख्या 4 से विभाज्य हो। थोड़ी देर पहले कहीं से क्वेश्चन कर लिया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, देखा हूँ कि आपके कैसे ना समझ में आया है। यदि एक 7 अंकों की संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है, 6 से पूर्णतः विभाज्य के लिए सम संख्या होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 से विभाज्य का नियम, 3 का 9 का इनका विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, अंकों का योग। यदि अंकों के योग से कोई संख्या, अंकों का योग यदि 3 के लिए 3 से 9 के लिए 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी पूरी तरह उस संख्या से विभाजित होती है। जैसे 3 का 6 क्या है, एक 3 गुणा 2। यदि कोई संख्याओं का ये सहभाज्य संख्याएं हैं और इनका गुणनफल से भी वो संख्या, यदि कोई संख्या 3 से विभाजित हो रही है और 2 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो 2 से विभाजकता का नियम तो लागू हो ही रहा है, अब अपन को 3 का भाजकता का नियम लागू करके देखना है। तो 3 का भाजकता का नियम क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या के अंकों का योग, देखिए ये 6 है जो विभाजित हो जाएगा, ये 3 भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो 5 बचा और 8 बचा। 8 और 5 कितना हो गया, 13। ठीक है, अब 13 में यदि 3 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1। तो अब ए का मान कितना रखे, ए का न्यूनतम मान, 1 में कितना जोड़े कि जो 3 से विभाजित हो जाए, न्यूनतम 2 जोड़ दे। 1 में 2 जोड़ दे यदि तो वो 3 से विभाजित हो जाएगी ना। न्यूनतम पूछ रहा है, यदि अधिकतम पूछ रहा होता तो 8 आता, क्योंकि 1 + 8 9 हो जाता। ठीक है, यदि एक 7 अंकों की संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है तो ए का न्यूनतम मान ज्ञात करना। 5 और 4 9, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 7 और 5 12, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो अब कितना, 2 + ए, और 2 + ए का मान कितना, न्यूनतम मान 2 + ए = 3, क्योंकि ये 3 से विभाजित होनी चाहिए ना। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यदि अधिकतम पूछ रहा होता तो यहाँ 2 + 7 = 9, अधिकतम पूछ रहा होता तो 7 लिखते, क्योंकि ये एक अंक की संख्या बननी चाहिए। क्या कह रहा है, साधारण भिन्न में बदलने के लिए देखिए 6 के ऊपर बार है, तो अभी क्या करेंगे अपन, दशमलव बिंदु हटा दो और बार को हटा दो, और जिसके बाद में जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से घटा दो। फिर कितने अंकों के ऊपर बार है, 1, तो इतने 9 का अंक लगा दो, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा, 26 में से 2 गया तो 24/90, और 24/90 यानी कि किससे काटा जा सकता है, 6 से। तो 6 चौक 24 और 6 से 90 को काटा तो 15 छक्की 90, 4/15 आपका आंसर होगा। यदि एक 7 अंकों की संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है तो ए का न्यूनतम मान, मैंने आपको अभी बताया था कि अंतिम दोनों अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित तो होनी चाहिए। न्यूनतम पूछ रहा है तो न्यूनतम हो जाएगा 0, क्योंकि 0 4 भी 4 से विभाजित है, अंतिम दोनों अंकों से बनी संख्या। अधिकतम पूछ रहा होता तो 8 4 आता। ठीक है, ए को दिया जाने वाला वह अधिकतम मान जिससे 8 अंकीय संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों का योग, ये 9 विभाज्य हो रहा है
और अब 8 और 8 16 और 4 20, 20 और 7 27, ये पूरा विभाज्य हो रहा है। तो और अधिकतम पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, ए का मान अधिकतम तो 9 आ जाएगा क्योंकि 3 से विभाज्य होना चाहिए ना। ये सारी बाकी की संख्याएं तो पूरे अंकों का योग विभाज्य हो रहा है, तो शेष यही। यदि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर कितना होगा। क्या कह रहा है, सबसे विषम अंक में तो जोड़ रहा है 1 और सम अंक में से घटा रहा है। तो विषम अंक सबसे बड़ा कौन सा है, जिससे सबसे 7 है, और 7 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 8। सम अंक में से घटा रहा है। अब देखो, संग में से 8 में से घटाएगा तो छोटा हो जाएगा, 8 में से 2 घटाएगा 6 हो जाएगा, तो वो तो छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा अंक तो आएगा आपके पास में 8। ठीक है, अब कह रहा है प्रत्येक सम अंक में से 2 घटा दिया जाए। सम अंक कौन सा है, सबसे छोटा सम अंक कौन सा है, 4 है इसमें दिया हुआ। तो 4 में से कितना घटा रहा है 2, तो 2 आएगा। अब 2 से छोटा तो कोई सा अंक बनेगा नहीं, क्योंकि 3 में 1 जोड़ेंगे तो भी 4 बनेगा, क्योंकि विषम अंक में 1 जोड़ रहा है ना। 1 में 1 जोड़ेंगे तो भी 2 बनेगा, तो 2 से छोटा तो नहीं आएगा। तो दोनों अंकों में सबसे बड़े और सबसे छोटे में डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा है 8 और सबसे छोटा है 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6। यदि संख्या में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाए तो नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का गुणनफल कितना होगा। विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, विषम अंक का क्या है 7, 7 में 1 जोड़ा जाए सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ये बनेगा, क्योंकि सम अंक में से घटा रहे हैं। तो 8 में से तो 1 घटा रहे हैं, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो वो तो सबसे बड़ा अंक बनेगा नहीं। सबसे बड़ा अंक बनेगा आपका 8 और सबसे छोटा अंक बनेगा आपका 2 में से 1 घटा रहे हैं 1 में 1 जोड़ देने तो ये तो 2 हो जाएगा। तो सबसे छोटा अंक तो बनेगा 2 में से 1 घटा रहे हैं जो 1, और सबसे बड़ा अंक बनेगा 8। इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, 8 और 1 का गुणनफल पूछ रहा है ना, 8 गुणा 1 यानी कि 8 आपका गुणनफल होगा आंसर। यदि संख्या यह है, इसके प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से तीसरे और दाईं ओर से दूसरे अंक का गुणनफल क्या होगा। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम तो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर और अवरोही होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम। अवरोही होता है घटता हुआ क्रम। ठीक है, घटते हुए क्रम में, और क्या कह रहा है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। बाएं से दाएं अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा 8, फिर 7, इस प्रकार से। और फिर बाईं, इस प्रकार बनी संख्या बाईं ओर से तीसरा अंक, बाईं ओर से तो तीसरा अंक ही हो गया, और दाईं ओर से दूसरा अंक, दाईं ओर से दूसरा अंक क्या होगा, ये सबसे छोटा अंक आएगा, इससे बड़ा ये आएगा। दाईं ओर से दूसरा अंक 2 है इसमें, तो 2 आएगा। तो बाईं ओर से तो तीसरा और दाईं ओर से दूसरा क्या अंक आए, 7 और 2, इनका गुणनफल पूछ रहा है। तो 7 दूना 14 आपका आंसर होगा। 1 का वह अधिकतम मान क्या है जिससे 8 अंकों वाली संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। 3 से भाजकता का नियम क्या कहता है, अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो अंकों का योग 9 हो गया, ये इसमें चला जाएगा तो ये हट जाएगा, और 8 और 2 10 और 4 14, 14 में यदि 3 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 2 शेष। अब 2 में अधिकतम मान पूछ रहा है, तो 2 को कितना बनाना है, अधिकतम एक अंक की संख्या कौन सी है जो 3 से विभाज्य हो जाए, 9। तो 2 को 9 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 7। तो अधिकतम क्या आ जाएगा 7। यदि संख्या ये प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक में से 1 घटा दिया जाए तो सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का गुणनफल। सबसे बड़ा अंक कौन सा, विषम अंक में 1 जोड़ रहा है, तो सबसे बड़ा अंक तो 7 + 1 हो जाएगा, 8 बन जाएगा, क्योंकि सम अंक में से घटा रहा है ना।
तो वो 7 ही रह जाएगा। सबसे बड़ा सम अंक का 8 है और 8 में से 1 घटाएगा तो 7 ही रह जाएगा। तो सबसे बड़ा तो अंक हुआ, सबसे बड़ा अंक हुआ आपका 8। और सबसे छोटा अंक विषम अंक में से 1 घटा रहा है, तो सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटा करके 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 है सबसे छोटा, पर इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा सबसे छोटा। इन दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो 8 गुणा 1 8 आंसर। यदि संख्या 6 1 3 4 5 2 7 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटा दिया जाए, तो नई संख्या के अंतिम और पहले अंक। अब पूरी संख्या में कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसी से सवाल में पूरी संख्या में ही जोड़ेंगे घटाएंगे, तो अंतिम और पहले अंक की पूछ रहा है, तो पहला अंक तो हो जाएगा आपका पहला अंक और अंतिम अंक, तो पहला अंक तो हो जाएगा 7 और अंतिम अंक हो जाएगा 6। तो इसके क्या कह रहा है, प्रत्येक विषम अंक में तो 1 जोड़ रहा है, तो 7 में 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 8। और सम अंक में से 2 घटा रहा है, तो ये 6 में से 2 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। दोनों अंकों का योग पूछ रहा है, तो 6 और 4, इसमें भी सम अंक में 2 जोड़ रहा है, सॉरी इसमें भी 2 जोड़ रहा है, तो 6 में 2 जोड़ेगा तो 8, और 8 और 8 16 आंसर। संख्या के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से दूसरा और दाईं ओर से तीसरे अंक का गुणनफल। देखिए अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में तो सबसे बड़ा अंक आएगा 9, फिर दूसरा अंक आएगा 8, तो बाईं ओर से दूसरा अंक आ गया 8। पहला अंक तो हो जाएगा 9, दूसरा अंक हो जाएगा 8। अब दाईं ओर से तीसरा, दाईं ओर से पहला अंक तो सबसे छोटा अंक आएगा, फिर दूसरा आएगा 2, फिर तीसरा आएगा 3, तो सबसे बाईं ओर से दूसरा अंक तो कितना हुआ, बाईं ओर से दूसरा अंक तो हो गया आपका 8, और दाईं ओर से तीसरा अंक हो गया 3। 8 और गुणा 3 दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो 8 दिया 24। यदि संख्या 4 8 1 3 5 7 6 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार सबसे बड़ा अंक, तो प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ रहा है, तो सबसे बड़ा अंक क्या बनेगा, 7 और 1 ये बन जाएगा 8। प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो देखिए सबसे छोटा सम अंक इसमें से क्या है, 4, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या अंक बनेगा, 2। ठीक है, अब आप 1 में 1 जोड़ेंगे तो भी 2 बनेगा, तो सबसे छोटा अंक तो 2 ही बनेगा, और सबसे बड़ा अंक क्या बनेगा, 8। तो अब इन दोनों के बीच अंतर क्या है, 8 और 2 के बीच में 6 का अंतर आंसर। प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 1 घटा जाए, तो इस प्रकार बनी सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का गुणनफल। सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा, 7 और 1 8, सबसे बड़ा 7 है ना इसमें, क्योंकि सबसे विषम अंक में 1 जोड़ रहे हैं, सम अंक में से घटा रहे हैं, तो सम अंक में से घटाएंगे तो 7 ही रह जाएगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 रह जाएगा, इसलिए सबसे बड़ा अंक तो हो जाएगा 8। और सबसे छोटा अंक विषम में से 1 घटा रहे हैं, तो 2 में से 1 घटाएंगे, सबसे छोटा विषम अंक 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या रह जाएगा, 1, और इन दोनों का गुणनफल 8 और 1 का गुणनफल 8 आंसर। 1 को दिया जाने वाला वह अधिकतम मान जिससे 8 अंकों की संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों के योग में 9 का भाग चला जाए। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, तो ये हट गए और ये 9 हट गया, ये भी 9 हट गया, फिर 4, तो 4 प्लस अधिकतम मान 4 और 1, 4 और 5 9। अब बहुत से स्टूडेंट ये सोचेंगे कि इसमें तो 9 जोड़ दे, या 4 और 5 सॉरी इसमें नहीं,
ठीक है, और वैसे भी 2 अंकों की संख्या बन जाएगी वो। 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 380 है। तो इनमें से बड़ी संख्या, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? 19 गुणा 20, 380 हो रहा है ना, 19 गुणा 20, तो बड़ी संख्या ऑब्वियसली 20 हो जाएगी। अब ऐसे सवालों में यदि ऐसे न करके, ऐसे आपको जल्दी से नहीं आ रहा है, तो ये देखिए 380 से सब ज्येष्ठ छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है? 361। तो 361 का वर्गमूल क्या आएगा? 19। तो ये तो होगी छोटी संख्या, है ना, और इसके जस्ट बाद की होगी 20, बड़ी संख्या। छोटी संख्या पूछ रहा होता तो 19। क्रमागत के लिए, क्रमागत में ही लगेगी ये कंडीशन, ठीक है। यदि 2 संख्याएं ये प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटा दिया जाए, तो नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक, देखिए बाईं ओर से जैसे अंकों के बारे में कह रहा है उसी अंक में कंडीशन अप्लाई कीजिए। बाईं ओर से दूसरा अंक कौन सा है? बाईं ओर से दूसरा अंक है 3। तो 3 क्या है? विषम अंक, तो इसमें 1 जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 4। फिर बाईं ओर से दूसरा अंक और दाईं ओर से दूसरा अंक, दाईं ओर से दूसरा अंक क्या है? 5। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो इन दोनों अंकों का योग कितना होगा? 5 और 6 का योग 10। अगला, 1 को दिया जाने वाला वह अधिकतम मान क्या है जो 8 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य हो जाए? 3 से भाज्यता का नियम क्या कहता है? अंकों के योग में किसका भाग चला जाए? 3 का। 3 और 2 5, 5 और 7 12, तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा। और 8 और 7 15, इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 का भाग इन सभी में जा रहा है, इनके योग में। तो न्यूनतम पूछ रहा होता तो 0 और अधिकतम पूछ रहा है तो 9, क्योंकि इनमें तो कोई चेंजेस करना ही नहीं है, क्योंकि उसमें शेषफल कुछ बच ही नहीं रहा है। तो न्यूनतम पूछ रहा होता तो 0 और अधिकतम जिसमें भाग जा रहा है 9। यदि संख्या 5 4 6 7 2 1 3 9 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में, आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, तो इस प्रकार बनी संख्या बाईं ओर से तीसरे और दाईं ओर से दूसरे अंक बढ़ते हुए क्रम में, तो पहला संख्या तो क्या रहेगी? 1, फिर अंतिम लास्ट में क्या रहेगा? 9। तो इसी प्रकार से बाईं ओर से तीसरा क्या रहेगा? 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3 आएगा, तो बाईं ओर से तीसरा अंक होगा 3। और दाईं ओर से दूसरा अंक घटते हुए क्रम में 9 के जस्ट पहले क्या आएगा? 7, क्योंकि 8 नहीं है ना, तो 3 7, इन दोनों का अंकों का योग 3 और 7 का योग 10। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से आपको लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाऊंगा मैं अभी। उसके आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, धीरे धीरे करके सारे पेपर सॉल्व करवा दिए जाएंगे। जिसकी वजह से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।